नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोजामुमो बेनाई तामांग खेमे के द्वारा पहाड़ की 3 सीटों के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेनाई तामांग खेमे ने पहाड़ में 3 सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज गोजामुमो ने दार्जिलिंग, करसंग और कालिंपोंग सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जहां दार्जिलिंग विधानसभा सीट से युवा नेता केशव राज पोखरेल, करसंग विधानसभा सीट से नारी मोर्चा नेत्री शेरिंग दाहाल और कालिंपोंग विधानसभा सीट से रुदेन साडा लेप्चा को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। बताया गया है कि आगामी 24 मार्च को तीनों उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र से नामांकन पत्र भरेंगे। आज मंगपू में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान गोजामुमो अध्यक्ष बेनाई तामांग ने उम्मीदवारों के नामों के साथ ही अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पहाड़ के कुल 52 महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया है। इसके साथ ही चाय बागान, सिनकोना बागान, वन बस्ती सहित अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जमीन का पट्टा मुहैया कराने, GTA क्षेत्र अंतर्गत महकुमा क्षेत्रों का विकास, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का विकास, दार्जिलिंग हिल विश्वविद्यालय का निर्माण, GTA में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली शुरू करना, ग्रामीण पर्यटन का विकास सहित अन्य मुद्दों को घोषणा पत्र में उजागर किया गया है। देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव में जब सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस चुनाव को हम लोग नज़दीक से देख रहे हैं। तो इस बार आपने जो अभी प्रश्न जो उठाया, बिमल गुरुंग हमारे लिए फैक्टर नहीं है। तो हमारा जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ में होगा और हमारा जो लड़ाई है बीजेपी के साथ ही करेंगे। दूसरा, हमारा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। उसके बाद ये 1.5 ईयर्स में जो समस्या पहाड़ में देखा गया, उनको भी वहाँ पे डाल दिया। तो कुल में अभी 52 ऐसा इश्यूज है वो जो पहाड़ का एक समस्या है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा कैंडिडेट अगर जीत के जाएंगे तो 5 बरस में हम लोग गवर्नमेंट के साथ में बैठ के मिल के ये 52 इश्यूज जो पहाड़ का इश्यूज है वो हम लोग सेटल कर पाएंगे। गोजामुमो बेनाई तामांग खेमे के कालिंपोंग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रुदेन साडा लेप्चा का किया गया भव्य स्वागत। गोजामुमो बेनाई तामांग खेमे के द्वारा पहाड़ की 3 सीटों के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेनाई तामांग खेमे ने पहाड़ में 3 सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज गोजामुमो ने दार्जिलिंग, करसंग और कालिंपोंग सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जहां कालिंपोंग विधानसभा सीट से रुदेन साडा लेप्चा को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। रुदेन साडा लेप्चा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्हें आज मंगपू से लौटने के क्रम में कालिंपोंग क्षेत्र के वासियों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। विभिन्न स्थानों में गोजामुमो समर्थकों ने उनको खदा माला पहनाकर उन्हें भारी मतों से जिताकर क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने पर उन्हें धन्यवाद दिया। आजको दिनमा सामेल हुनुभयो, विभिन्न क्षेत्रमा खट्नुभयो, तपाईहरुलाई एकमुष्टमा म मेरो तर्फबाट तपाईलाई कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। तपाईहरुको विश्वास, तपाईहरुको माया र स्नेहले नै मैले साहस गरेको छु। लिडर यसरी नबनिँदो रहेछ आफ्नो खुसीले, न त आफ्नो इच्छाले। मानिसहरूले जब चाहन्छ उसलाई लिडर बनाउँदो रहेछ भन्ने मैले अहिले अनुभव गरेको छु। यो माहौलभित्र, यो समयभित्र आज रुदेन लेप्चालाई तपाईले जुन प्रकारले यहाँ पाउनु भएको छ, यो तपाईहरुले बनाउनु भएको लिडरसिप हो। तपाईले बनाउनु भएको मेन क्यान्डिडेट हो। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ तपाईहरुले यसरी उत्साह यसरी लागेको हुन सक्छ। रुदेन लेप्चाले जित्छ भन्दै
तपाईँहरूले त्यो प्रकारको सोच लिएर सायद मलाई उत्साह दिनुभयो, तर हामी भन्छौँ हामी जित्छौँ। योपालि निश्चय नै हामी भन्ने स्पिरिटले हामी अगाडि बढ्दैनौँ, हामी निश्चय नै जित्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले निश्चय नै हरेक एकजना, हरेक तपाईँहरू कार्यकर्ता जति पनि हुन्छ, जुन उत्साहले आजसम्म तपाईँहरू पार्टीमा खट्नुभयो, अब हामी 1 महिना खट्नेछौँ, जसले नयाँ सोच, नयाँ विचारधारालाई, जसले अनित विनयले राखेको लक्ष्यलाई पुरा गर्न दिशातर्फ हामी निश्चय नै सफल बन्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। र निश्चय नै फेरि पनि तपाईँलाई एकमुष्ट म धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष आगामी दिनहरूमा जुन प्रकारको चुनावी अभियानहरूमा हामी गएर यत्तिकै बस्ने होइन, आजदेखि उपरान्त सोसियल मिडियादेखि लिएर हरेक छरछिमेक आफ्नो साथी सङ्गीहरूसँग जब तपाईँ जोडिनुहुन्छ तब मात्र यी कुराहरू जो हामीले सोचेका छौँ, हाम्रो आकाङ्क्षाहरू जे छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र निश्चय नै आजसम्म हामीलाई तपाईँले जोस दिनुभयो, यहाँसम्म म जस्तो एउटा बस्तीको मान्छेलाई ल्याएर त्यो सास भर्नुभयो कि रुदेन लेप्चालाई हामी उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। तपाईँले यहाँसम्म दिएर सास ल्याउनु भयो। अब यो रुदेन लेप्चालाई यतिको राख्ने हो भने तपाईँले नखर्दा हुन्छ, तर रुदेन लेप्चालाई विजय दिनु हो र तपाईँको विजय हुनुहुन्छ पनि तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ आजदेखि उपरान्त एक क्षण बस्नुहुने छैन। हरेक समय यो 17 तारिक अगाडिसम्म हामी खट्नेछौँ र निश्चय नै यो विजय हरेक पहाडीहरूको निम्ति एउटा नयाँ विजय हुनेछ। ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात अभियान चलाकर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। उनके बैग से 2 किलो ब्राउन शुगर बरामद किया गया। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य लगभग 50 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोपियों के नाम नेजाउल शेख एवं शारजहां शेख है। दोनों मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के रहने वाले हैं। प्राथमिक जांच के बाद माटीगढ़ा पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ब्राउन शुगर को किसी को बेचने के लिए यहां लाए थे। ये लोग पिछले 1 साल से यहां गोरख धंधा चला रहे थे। जांच में पता चला कि आरोपी विश्वास कॉलोनी में बिक्री के लिए ब्राउन शुगर लाए थे। दोनों आरोपियों को आज यानी रविवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। तृणमूल प्रत्याशी प्रदीप कुमार वर्मा ने बाजार व रेलवे स्टेशन में किया चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने रविवार को शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों के साथ साथ जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने दुकानदारों और बाजार में आने वाले खरीदारों से बात की। साथ ही उन्हें राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 10 सालों की उपलब्धियों का हवाला देते हुए तीसरी बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान। चलती पथे हेঁটে রাস্তায় এখানকার যে স্টেশন বাজারে যে অগণিত দোকান আছে এবং সেই দোকানদাররা যারা ব্যবসা করছেন এবং সেখানে যারা কেনাকাটা করতে এসছেন তাদের সবার কাছেই আমরা এক এক করে পৌঁছে আমরা বললাম যে আমাদের ফেভারে আমাদের পক্ষে সমর্থন জানাতে বাংলা উন্নয়নের ধারাটি যুবতৃণমূল কর্মীরা তো প্রথম দিন থেকেই রয়েছে। বিগত 10 দিন ধরে আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে প্রথম দিন চলো ডাক্তার চা খাই, আমরা প্রথম রেসকোর্স পাড়া থেকে মানে সকালে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে চা খাওয়ার কর্মসূচি। আজকে আমরা গেলাম হচ্ছে স্টেশন বাজারে, যেখানে রবিবার দিন প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। ডাক্তারবাবু জনসংযোগ করলেন, আমি সাথে ছিলাম। একটাই কথা, মানুষকে দেখুন, এই জাত পাত মানে রাম দুর্গা কালী নিয়ে যে বিজেপি করছে, দুর্গাকে কালীকে গালিগালাজ করছে, রামকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, গুজরাটের হিন্দুত্বকে আনার চেষ্টা করছে বাংলার উপর। আমি মানুষকে বললাম, দেখুন এগুলো দিয়ে ভোট হবে না। ভোটের একটাই কথা, যে আমার খাওয়ার চলছে কিনা, আমি বেঁচে আছি কিনা। তার আজকে ওরা যেই বলবে জয় শ্রীরাম, আমরা বলবো গ্যাসের 900 টাকা দাম। भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने किया चुनाव प्रचार। मंदिर में की पूजा अर्चना। डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में जमकर चुनाव प्रचार किया। आज सुबह डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। वे आज अपर भानुनगर ग्वाला बस्ती में लोगों से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। वे मंदिर में भी गई और मां काली की पूजा आराधना की। इसके बाद घर घर जाकर लोगों से मिली और विकास के लिए भाजपा को वोट देने। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज।
जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रहे कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार रतन रॉय जलपाईगुड़ी के राजगंज विधानसभा सीट पर तृणमूल और भाजपा के उम्मीदवार, जहां शहरी क्षेत्रों में तूफानी चुनाव प्रचार
कर रहे हैं, वहीं वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार रतन रॉय ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को जलपाईगुड़ी शहर के आसपास पहाड़पुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। राजगंज विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है। रविवार वे जलपाईगुड़ी शहर से सटे पहाड़पुर ग्राम पंचायत के विभिन्न इलाकों में गए और लोगों के बीच जोरदार प्रचार अभियान चलाया। वाम कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके साथ थे। रतन रॉय ने कहा कि गांव के लोगों की कई मांगे हैं, विधानसभा में उन मांगों को सही तरीके से नहीं उठाया गया, इसलिए वे इस चुनाव जीतकर लोगों की मांगों को जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। जमीन विवाद में 2 गुटों में संघर्ष, कई लोग घायल। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में जमीन पर कब्जा को लेकर 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। इस्लामपुर थाने के गाइसल 1 नंबर ग्राम पंचायत के कांचना इलाके के अलीपुर गांव में घटना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रंजीत मंडल के परिवार वाले विजय मंडल की जमीन पर कब्जा करने गए थे। विजय मंडल दूसरे राज्य में काम करता है। उसने अपने एक रिश्तेदार से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। रंजीत मंडल व उसके परिवार वाले उस जमीन पर कब्जा करने आए थे। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को इस्लामपुर महकमा अस्पताल में ले जाया गया। इधर खबर मिलते ही इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रण करने में जुट गई। पुलिस घटना की जांच। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, জমি তো আমাদের, মানে আমার মামা হয় উনি সম্পর্কে জয়দেব মণ্ডল, ওনার জমি উনি বিক্রি করেছে আমার এক দাদার কাছে, ওনার নাম হচ্ছে বিজয় মণ্ডল। তো জমি আমাদেরই দখলে আছে। তো ওরা আমাদের যে বিপক্ষ জবরদখল করার জন্য আসছিল জমি, আমরা বাধা দিতে যাই এবং ওরা ফুল প্রুফ প্ল্যান করে আসছিল মার্ডার করার উদ্দেশ্যে। রামদাও, লাঠি, আরও অনেক অস্ত্র নিয়ে আসছিল ওরা মারার জন্য। তো আমি সেই রামদাওর মার আটকাতে গিয়ে আমি নিজে আহত হয়েছি। এই যে আমার আঙুলে 8টা সেলাই পড়েছে এবং ভিতরে হাড়ও কেটে গেছে, এত জোরে কোপটা মারছিল। রবিন মণ্ডল, ওরা ভাই বউ মিলে সবাই আসছিল জমি দখল করতে। আর এবং রবিন মণ্ডলটা কি? রবিন মণ্ডলটা ওখানে বিপক্ষ পার্টি আমাদের, আপনাদের প্রতিবেশী। হ্যাঁ, প্রতিবেশী। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगा एनजीओ। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में प्रारंभिक चेतावनी देने एवं लोगों को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को जलपाईगुड़ी में एक अहम बैठक आयोजित की गई। आज जलपाईगुड़ी शहर के अस्पताल पाड़ा में एक सभागार में ग्रीन जलपाईगुड़ी नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से आयोजित इस बैठक में कोरोना वायरस के वर्तमान हालतों पर एवं उससे निपटने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन की नई समिति का गठन किया गया और भविष्य की गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। संगठन के महासचिव अंकुर दास ने कहा कि नई समिति के गठन को लेकर संगठन के सदस्यों में चर्चा की गई और भावी योजनाएं निर्धारित की गई। আজকে আমরা গ্রিন জলপাইগুড়ির কমিটি গঠন নিয়ে মূলত বসা এবং গ্রিন জলপাইগুড়ি যাদের অর্থ সাহায্যে চলে ফেসবুক মেম্বার এবং ফাউন্ডার মেম্বারদের তাদের সাথে মত বিনিময় করা, আগামী দিনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং তার পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতি যেটা এই মুহূর্তে আবার সেকেন্ড স্টেজ আসছে এবং সেটা ভয়াবহ আকারে আসছে, আমরা আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার একটা সভা, এটা সেই প্রস্তুতিও আমরা এই সভা থেকে নিচ্ছি। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बसों में तेज अभियान चला रही है पुलिस। विरोध में बस चालकों की हड़ताल। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अर्धसैनिक बल पूरे राज्य में गश्त लगा रही है, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की शहर में नाका तलाशी अभियान चल रही है। गौरतलब है कि नाका चेकिंग के दौरान सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाके में मादक पदार्थ व नकदी जब्त की गई। कुछ मामलों में मादक पदार्थों व नकदी परिवहन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पर कुछ मामलों में आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। ऐसे मामले में बस के चालक और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बस कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ सिलीगुड़ी से कूच बिहार, अलीपुरद्वार, माथाभंगा, रायगंज मार्ग के बस सेवा बंद कर दिए गए। बस चालकों व मालिकों ने पुलिस प्रशासन पर तलाशी के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बस कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए यह खोजना या देखना संभव नहीं है कि कौन यात्री बस में क्या लेकर जा रहा है। বন্ধ রেখেছে কি, গাড়িতে নানা রকম প্যাসেঞ্জার ওঠে, ভিতরে কে কোন প্যাসেঞ্জার ব্যাগ নিয়ে উঠলো, কোন প্যাসেঞ্জার গাঁজা নিয়ে উঠলো, কোন প্যাসেঞ্জার বম নিয়ে উঠলো, তা আমাদের জানার দরকার নাই তো। সে আপনার ব্যাগটা পিছনে কী আছে ওটা আমি চেক করতে পারবো কি আমার গাড়িটা আছে? ঠিক আছে, আমার গাড়িতে গাঁজা ধরা পড়ছে, ধরলাম গাঁজাই ধরে নিলাম আমি, আপনি মাল নিয়ে যান। তারপরে গাড়ি সুদ্ধা স্টাফগুলোকে সুদ্ধা ঢুকাই দিতে হবে ভিতরে। টাকার ডিমান্ডটা থেকে আমি ঢুকাই দিয়ে পুলিশের আলাদা করতে গেছিলাম,
হ্যাঁ পুলিশে লাস্টে পরে রেসপন্সটা ভালো দিয়েছে, কিন্তু এই মতো আমার নিরাপত্তার অভাবে আমরা গাড়ি বন্ধ রাখছি। রাস্তায় যাবো, এই ইলেকশনের সময় আছে, কোথায় কে উঠবে না উঠবে, তাই জন্য এক একটা স্টাফ পুলিশ জেলে ঢুকা যায়। তাহলে আমি 400 টাকা কাজ করতে গিয়ে আমি 15 দিন 20 দিন জেলে থাকবো, তাহলে আমার বাচ্চা কাচ্চা খাবে কি? এর প্রতিবাদে পুলিশ একটা আমাদেরকে সেটেল করুক কি না চেক হবে। আমরা বলছি 100 বার গাড়ি চেক হবে, কেন হবে না? অন্যায় করলে সে অন্যায়ের শাস্তিও পাবে। তাই বলে একটা নিরীহ লোককে নিয়ে ঢুকাই দিবেন, রাত্রে সারাদিন আমি কাজ করে আসবো, রাত্রে 3টায় দিয়ে থানায় থাকবো, এটা সম্ভব? चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव के घर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष। चाय पर हुई चर्चा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। रविवार को अवकाश के दिन होने के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष, फुलबाड़ी डाकग्राम विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव एवं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य आज सुबह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकले। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान सिलीगुड़ी के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष आज सुबह राज्य के मंत्री व डाकग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव के घर पहुंचे। शंकर घोष गौतम देव के घर काफी समय तक सिलीगुड़ी के सार्वजनिक विकास और वर्तमान गतिविधियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने गौतम देव के साथ चाय पर भी चर्चा की। गौतम देव के घर से निकलते वक्त शंकर घोष ने तृणमूल नेता के कार्यकर्ता व नेताओं को भी नमन करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। इधर सिलीगुड़ी के वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य आज अपने समर्थकों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। না না চা খান, সেই চা খাওয়া নিয়ে আপনারা হয়তো এরকম করে ভাবছেন। আমি সব সময় একটা কথা বলি, খেলার মাঠে আমি খেলি, রাজনীতি করি না। রাজনীতির মাঠে আমি রাজনীতি করি, খেলি না। এখন তো সবাই বলছে রাজনীতির মাঠেও খেলা হবে, সেটা যাদের যাদের ভার্সন। আমি আমার ভার্সনটুকু বলব, রাজনীতির মাঠের খেলা মনে রাখতে হবে যে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই অর্থে ইতিমধ্যে খেলা সমাপ্ত হয়ে গেছে। 2021-এ বিজেপির সরকার তৈরি হচ্ছে। এদিক দিয়ে হাঁটছিলাম তো গৌতমদার বাড়ি টপকে যাচ্ছি, তো স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে হয়েছিল শিলিগুড়ির সিনিয়র লিডার, আমরা দুজনেই এই কলেজে জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। গৌতমদার অনেক পরে আমি জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছি, ফলে স্বাভাবিকভাবে ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ওদিক দিয়ে গেলাম। আর ছোটোবেলায় তো আমি এখানেই বেশ সময়টা কাটাতাম। বললাম যে তোমার শরীর খারাপ হওয়ার পরে তুমি কি কি নতুন সংযোজন করছো, গান করছো, বই লিখছো কিনা, যোগব্যায়াম কীভাবে করছো, শরীরটাকে এরকমভাবে ঠিকঠাক রাখছো, এগুলোই গল্প। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।